कहीं हमारा इंडिया अलायंस अगर हारेगा तो बहन जी की वजह से हारेगा। प्रोफेसर रतन लाल जी वो कांग्रेस के चमचे बन के तैयार हो गए हैं और अपने समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ तक कि बाबू जगजीवन राम को पूरे भारत के लोग भी नहीं जानते। बहुजन समाज का दलाल है, वहाँ जाके अपनी दुकान चलाने के लिए, अपनी पॉपुलरिटी करने के लिए वो कांग्रेस में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नाली में थे तो वहाँ तो अपने गटर में जा रहे हैं, वो तो मनवादियों का पूरा गढ़ ही है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। इस वक्त हम लोग गुजरात में मौजूद हैं और बदलते भारत की पूरी टीम जो है गुजरात में कवर करने के लिए आए 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर के। 7 मई को यहाँ पर चुनाव है, तीसरे चरण में चुनाव होगा। लेकिन मैं बात करने जा रहा हूँ प्रोफेसर रतन लाल जी की, वही जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और उनका एक चैनल है, यूट्यूब चैनल अम्बेडकर नामा। और इस वक्त जो है वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं बिहार के सासाराम लोकसभा सीट से, और वो सुरक्षित सीट है, वहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हीं के बारे में प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हम लोग गुजरात में हैं। तो यहाँ पर सोमनाथ भाई जी हैं जो इनसे काफ़ी बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करते हैं उसके बारे में। तो हम लोग सोचा कि नहीं, इनसे बात करना चाहिए कि वाकई में प्रोफेसर रतन लाल जी जो चुनाव लड़ रहे हैं सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। बाकी आप लोग वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा इसे। पहले तो बदलते बात पे आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत साधुवाद आपका जो आपने हमसे राय लेना चाहा। जी सर, हम लोग आए हैं 2024 को सर्वे को लेकर के, लेकिन बीच में ऐसा निकल के आया खबर कि जो कांग्रेस से प्रोफेसर रतन लाल जी है वो चुनाव लड़ रहे हैं। और लोग बता रहे हैं कमेंट के जरिए, हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे चल रहा है कि बहुजन समाज के आए दिन बात करने वाले लोग आखिर कांग्रेस में कैसे शामिल हो गए। इस पे आपका क्या सहमति है? पहले तो हमारे समाज में यही कमी है, हमारे समाज की पार्टी जो है उसका वो लोग बड़ाई करके अपना पॉपुलर हो जाते हैं। पॉपुलर हो जाने के बाद फिर वो हमारे समाज के लोग जो पॉपुलर हो जाते हैं वही अपने समाज की जड़ों को काटने में लगे रहते हैं। काटने में लगे रहते हैं जी। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारा यहाँ पे मतलब ज़्यादा वर्चस्व रहेगा नहीं, क्योंकि वो छोटे समाज है, वो छोटे समाज की जगह फिर जाति बस के कारण मतलब ये लोग भागते हैं ऊंचे वर्ग के लोगों में। ये बताइए, जैसे एक ये देश जो है कि 85% मूल निवासियों की है, तो फिर भागने की क्या जरूरत है, दूसरे के यहाँ जाने की क्या जरूरत है? लोग कह रहे हैं इस बात को कि बीएसपी को बार बार बदनाम करते थे प्रोफेसर, क्या ये सच्चाई है इसमें? ये तो सच्चाई है। रतन लाल सर मतलब पहले तो अम्बेडकर नामा चला के अपने पॉपुलरिटी मतलब करते हैं, फिर बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने के लिए तरह तरह के मतलब कमेंट्स ट्विटर वीडियो अपलोड करते रहते हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी इतने मतलब कमज़ोर है, वो बोलते हैं कि मनवादियों के चक्कर में बहुजन समाज पार्टी इस समय मतलब फंस चुकी है, तो कांग्रेस पार्टी ही मतलब बसपा को डुबाने के चक्कर में लगी है। तो प्रोफेसर रतन लाल जी तो मतलब यहाँ अगर नाली में थे तो वहाँ तो अपने गटर में जा रहे हैं, वो तो मनवादियों का पूरा गढ़ ही है। कांग्रेस ये चाहेगी नहीं मतलब दलित जो महिला प्रधानमंत्री बने। रतन लाल अपने को ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, को जो क्या जरूरत पड़ गई जो कांग्रेस में जा रहे हैं मतलब चुनाव लड़ने के लिए? अच्छा, एक वो कहते हैं बार बार वो इस चीज़ को कहते हैं कि मैं अम्बेडकर जी का बिगड़ा हुआ चेला हूँ। प्रोफेसर रतन लाल जी कह रहे हैं कि बिगड़ा हुआ चेला हूँ। अब बाबा साहब कांग्रेस के खिलाफ रहते थे, तो बिगड़ा हुआ चेला क्या कांग्रेस में सपोर्ट करेगा? वो बिगड़ा हुआ चेला नहीं, बिगड़ा हुआ बहुजन समाज का दलाल है। वहाँ जाके अपनी दुकान चलाने के लिए, अपनी पॉपुलरिटी करने के लिए वो कांग्रेस में चुनाव लड़ने जा रहे हैं प्रोफेसर रतन लाल जी। अच्छा, एक बात है, जैसे आपने कहा मान लीजिए बहुजन दलाल हैं, ठीक है, जो बिगड़ा हुआ चेला है अम्बेडकर नामा चलाते हैं और साफ कहते हैं लोगों के सामने आकर कि वो मैं बाबा साहब का बिगड़ा चेला हूँ, तो बिगड़ा चेला होने का मतलब क्या है कि लोगों को मतलब विनाश करें या फिर बाबा साहब के विचार को फॉलो करें? समाज को तो उनसे सीख लेनी चाहिए। आज हमारा समाज खुद ही मतलब इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद मतलब हमारा सामाजिक प्रोग्रेस
सामाजिक अपने महापुरुषों को जान रहा है तो उनको हमारा समाज खुद ही बहिष्कार कर देगा। उनके चुंगल से मतलब उनके चुंगल फंसने की जरूरत नहीं है हमारे समाज को। हमारा समाज इतना मतलब खुद जागरूक हो चुका है जी। अच्छा, जिस जगह से वो चुनाव लड़ रहे हैं बिहार के सासाराम लोकसभा सीट से, पूर्व में जो है वहाँ पर जगजीवन राम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता, बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के खिलाफ वो काम करते थे कांग्रेस से होकर के, जिनका पुत्री थी मीरा कुमार, और अब इस वक्त जो है चुनाव नहीं लड़ रही है। और उन्हीं की जगह पर उन्हें प्रोफेसर रतनलाल जी को उतारा गया है। और तो क्या लगता है वहाँ पर बीएसपी के युवा कार्यकर्ता है, मैं देख रहा हूँ, हम लोग कवर किए हैं उसको, युवा कार्यकर्ता है और उसके खिलाफ जो है उतरे हैं। ऐसे में क्या लग रहा है कि बीएसपी को नुकसान पहुँचा रहे हैं या फिर कांग्रेस को ही फायदा पहुँचा रहे हैं? पहले तो सासाराम लोकसभा जो है वो सुरक्षित सीट है, हमको मालूम, आपको मालूम है। तो ये जो बाबू जगजीवन राम जी हैं, बाबा साहब के समकालीन ही थे। बाबू जगजीवन राम जी ने तो कांग्रेस को धोते रहे, लेकिन बाबा साहब ने कहा सबसे पहले हमारा मतलब लक्ष्य जो है हमारा समाज है। इसलिए आज बाबा साहब को पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व उनकी जयंती को पूरे विश्व में जितने भी देश हैं 95% लोग देशों में मनाई जाती है। बहुजन समाज पार्टी के जो भी प्रत्याशी होंगे वो जरूर जीत दर्ज करेंगे, यही मैं आशा और उम्मीद करता हूं। यहाँ तक कि बाबू जगजीवन राम को पूरे भारत के लोग भी नहीं जानते हैं। तो क्या लगता है कि जगजीवन राम की तरह ये भी एक तरफ से कहो तो चमचागिरी के युग में जा रहे हैं, जो माननीय कांसी राम साहब लिखे थे चमचा युग, तो प्रोफेसर रतनलाल जी भी जा रहे हैं। हाँ, तो माननीय साहब जी का कहना सही है, जो चमचा बताए थे हमारे समाज में ऐसे ही चमचे खड़े कर दिए जाएंगे। उसी तरह आज प्रोफेसर रतनलाल जी वो कांग्रेस के चमचे बन के तैयार हो गए हैं और अपने समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने एक सवाल किया था आपसे कि क्या बीएसपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं या फायदा पहुंचा रहे हैं? बीएसपी को तो नुकसान ही पहुंचाएंगे। और रही बात गठबंधन की, पहले जब गठबंधन इंडिया अलायंस बना था तो इंडिया अलायंस को शुरुआत करने वाले नीतीश कुमार जी, लालू जी, सोनिया गांधी जी, इन लोगों की तब याद नहीं आ रहे थे बहन कुमारी मायावती जी। लेकिन जैसे जैसे वो इलेक्शन का समय आया, लोगों की प्रतिक्रियाएं आए, बिना बहन जी के गठबंधन अधूरा है। तो अब उनको डर सताने लगा, कहीं हमारा इंडिया अलायंस अगर हारेगा तो बहन जी की वजह से हारेगा। तो आज सबको मतलब डर लग रहा है बहन जी किसी तरह इंडिया गठबंधन में आ जाए। लेकिन बहन जी का फैसला दृढ़ और अटूट है, वो मतलब टूटने वाला नहीं है। वो अपने फैसले पर अड़ी रहती हैं, चाहे मौत ही सामने क्यों ना आ जाए। अच्छा, क्या लगता है जैसे बीएसपी के जो सांसद थे मालूक नागर, उन्होंने कहा था कि बीएसपी का कैंडिडेट प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दे मायावती जी को कांग्रेस, और उसके बाद देखिए मोदी जी को हारना तय हो जाएगा। हाँ, तो यही तो बड़ी इंडिया अलायंस सबसे कमी यही है। अगर हम बहन जी को प्रधानमंत्री का प्रत्याशी घोषित कर देंगे तो बहन जी का तो पहले से इतना पूरे भारत में बहुजन समाज में इतना वर्चस्व है, तो इनकी पॉपुलैरिटी का जो अभी क्रेज है ये डबल हो जाएगा। तो इंडिया अलायंस में तो बहुजन विचारधारा की ज़्यादा पार्टियां नहीं, मेन तो जो उसका करता धरता है कांग्रेस ही है। कांग्रेस ये चाहेगी नहीं मतलब दलित जो महिला प्रधानमंत्री बने। अच्छा, क्या लगता है जैसे कि मैंने कहा प्रोफेसर रतनलाल जी को, तो कहीं बीएसपी का वोट परसेंटेज कम करने के लिए प्रोफेसर रतनलाल को लाया गया है कि फिर इस्तेमाल केवल कर रहे हैं लोग, कांग्रेस के लोग प्रयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं किसी तरह मतलब बसपा मतलब खत्म होए। लेकिन मेरा कहना है बहुजन समाज के लोगों से, अगर बसपा जिंदा है तो बहुजन समाज के लोग ही जिंदा हैं। अगर जिस दिन बसपा खत्म हो जाएगी, जो अन्य पार्टियों में बहुजन समाज के जो टॉप अपने को लगाते हैं कि हम बहुत बड़े नेता हैं अपने समाज के, अगर जिस दिन बसपा खत्म हो जाएगी, जो बड़े बड़े नेता बहुजन समाज के हैं, इन्हीं लोगों से जो प्रोग्राम होगा मनवादियों की पार्टियों का, इनसे टेंट लगवाएंगे, कुर्सियां दरी बिछाने का काम करवाएंगे ये मनवादी लोग जी। आखिरी बार बीएसपी जो सासाराम लोकसभा सीट है, संतोष कुमार वहाँ से हैं और छेदी पासवान हैं, फिर ये अपना प्रोफेसर रतनलाल जी हैं। ठीक, इसमें क्या लगता है कि बीएसपी वहाँ, क्योंकि हम लोग कवर कर रहे हैं जिस तरह से बीएसपी की स्थिति मजबूत है, लेकिन क्या लगता है कि बीएसपी वहाँ से जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी प्रोफेसर रतनलाल के आने की वजह से? ये हमारा समाज जागरूक है। अगर हमारा समाज अपने मतलब काबिलियत दिखाता है तो
बहुजन समाज पार्टी के जो भी प्रत्याशी होंगे वो जरूर जीत दर्ज करेंगे, यही मैं आशा और उम्मीद करता हूँ। आपका परिचय क्या हो सर? मेरा नाम शोभनाथ बौद्ध, यहाँ सूरत शहर में मतलब हम लोग काम करते हैं और रिक्शा चलाते हैं और अपने समाज जो लोग हैं उनको जागरूक करके हम मतलब सामाजिक काम करते हैं और लोगों को बहुजन विचारधारा से जोड़ने का काम करते हैं। और बाबा साहेब की जयंती के लिए हम लोग पिछले साल की अपेक्षा इस बार 2 गुना मतलब साहस से मतलब काम कर रहे हैं। और हमारा प्रोग्राम पाली गांव डायमंड गेट के सामने है, 9 बजे से मतलब कार्यक्रम रखा गया है। 9 या 11 के बीच में हमारा शोभा यात्रा बाबा साहेब की जयंती को पूरे सचिन विस्तार में मतलब किया जाएगा। उसके बाद समापन वहाँ पे सचिन में एक जगह है असलम बोर्ड, वहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति है, वहाँ पे फूलहार करके बाबा साहब की प्रतिमा पर हमारा कार्यक्रम को समापन किया जाएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो देखिए शोभनाथ जी हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं रोजगार के लिए, लेकिन एक बात है कि अब प्रोफेसर रतन लाल के साथ साथ मैं बता रहा हूँ कि सारे जो बहुजन चिंतक हैं उनको भी ये लोग जान रहे हैं। अब ये मत सोचिएगा कि हमें कोई उल्लू बना करके निकल जाए, क्योंकि दिन में उल्लू नहीं दिखाई देता है और दिन में आप किसी को उल्लू बना नहीं सकते हैं। यही कारण है कि प्रोफेसर रतन लाल जी जो है कि बहुजनों की बात करते करते और बीएसपी खासकर मैं बताऊँ बीएसपी के खिलाफ वो बात करते करते कांग्रेस से टिकट ले लिए हैं, जिससे काफ़ी लोग जो युवा हैं, जिस युवा की बात करते हैं प्रोफेसर रतन लाल जी, वो युवा काफ़ी उनसे नाराज दिख रहा है। और जिसके चलते मैं गुजरात में हूँ और गुजरात में हम लोग सोचा कि प्रतिक्रिया लेते हैं, तो ये प्रतिक्रिया निकल के आ रही है कि अम्बेडकर नामा जरूर चला रहे हैं, लेकिन जो बिगड़े हुए चेला हैं तो वाकई में चमचागिरी कर रहे हैं। माननीय कांसीराम जो कहे थे वो विचार को वही फॉलो कर रहे हैं और ये बहुजन समाज के लोग अब जान रहे हैं, उन्हें भी अब स्वीकार कर रहे हैं कि अगर जो भी व्यक्ति मनुवाद से आएगा उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो हवा निकल चुका है मिशन और मूवमेंट का, जो मिशन मूवमेंट का हवा निकल चुका है, उसके जरिए सब अपने लोगों को पहचानने लगे कि अपने लोग में जो भी दलाल हैं उसे भी लोग पहचान करने लगे हैं। बाकी आप लोग किस तरह से देखते हैं शोभनाथ जी को और प्रोफेसर रतन लाल की जो बात है उसमें कैसे है, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया सर जी। ओके, धन्यवाद।